भारत समाचार का चुनावी सफर लगातार जारी है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बदायूं। यहां पर हम तमाम लोगों से चर्चा करेंगे चुनावी चौपाल में और जानेंगे कि यहां के लोगों का मूड क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं और लोगों के जहन में क्या बातें चल रही हैं जिनको लेकर इस बार वोट होना है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर सांसद रही हैं संघमित्रा मौर्य। इस बार उनका टिकट कट चुका है और उनकी जगह पर दुर्विजय शाक्य को वह टिकट मिला है और साथ ही साथ आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं वो गठबंधन से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी लोगों से हम जानेंगे कि लोगों का क्या जहन है, लोग क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, भारत समाचार का चुनावी सफर लगातार जारी है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बदायूं। यहां पर हम तमाम लोगों से चर्चा करेंगे चुनावी चौपाल में और जानेंगे कि यहां के लोगों का मूड क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं और लोगों के जहन में क्या बातें चल रही हैं जिनको लेकर इस बार वोट होना है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर सांसद रही हैं संघमित्रा मौर्य। इस बार उनका टिकट कट चुका है और उनकी जगह पर दुर्विजय शाक्य को वह टिकट मिला है और साथ ही साथ आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं वो गठबंधन से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी लोगों से हम जानेंगे कि लोगों का क्या जहन है, लोग क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, यहाँ के बदायूं के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आप लोग? मुद्दे तो जो लोकल रहते हैं वो तो रहेंगे हर चुनाव में। जब से चुनाव शुरू हुए मेरे ख्याल में महंगाई है या क्या नाम है आपके विकास है, ये तो मुद्दा रहता ही है क्योंकि ये एक सतत प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना। तो वो तो अनवरत चलते ही रहते हैं। लेकिन इस समय जो पिछले कुछ समय से चल रहा है जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है मेन, और जिसने वाकई में एक आपको रिजल्ट दिया है, रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार मिली है। हमने क्या नाम है इस देश ने और बदायूं ने सभी ने हमने आपने सबने सरकारें भी देखी हैं कि इतनी पंगु सरकार है। जब वो खिचड़ी सरकारें थी, 5-5 प्रधानमंत्री 5 साल में दिए गए थे, ठीक है ना। खजाना पूरा खाली हो चुका था, विदेशी पावर इतनी मतलब इन्फोर्स कर रही थी कि आप हमारे निर्णय लीजिए। तो कम से कम 10 साल में ये तो हो रहा है कि एक हम तटस्थ खड़े हुए हैं और विश्व में अपनी बात को मनवा रहे हैं। तो ये हमारे लिए नहीं, सभी पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक मजबूत सरकार होना चाहिए। हाँ, रही अगर विपक्ष को देखें तो विपक्ष को भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वो मेहनत करें, अच्छे मुद्दे उठाएं और क्या नाम है एक सरकार को भी चेताएं उसको। नहीं, अब आप अपनी बात बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे, आपके जहन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं इस बार? मुद्दा तो राष्ट्र सर्वोपरि है और रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार रही है पिछले 10 साल से। आप माने ना माने कोई, लेकिन क्लियर है जो उसने बोल रहे हैं, जो गरीबों के लिए या देश के लिए जो बोल दिया वो कर रही है सरकार। तो ये ऐसा जनरली आदमी देख रहा है उस चीज़ को। अब युवा भी पढ़ा लिखा है, हर आदमी पे क्या नाम है मोबाइल है, वो देख सकता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत है। कुछ छुपाने वाली चीज़ है नहीं, ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट का, तो ये अच्छी चीज़ है पब्लिक के लिए, ठीक है ना। बाकी तो सरकार तो, लेकिन जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि झूठ में पीएचडी कर रखी है इस सरकार ने, इस तरह की बातें भी आ रही हैं, तो क्या इनको मानते हैं आप? वो तो राजनीतिक मुद्दे हैं, वो सब चलते रहे। मैंने क्या बताया आपको, ये सब चलते रहेंगे। पीएचडी या चौकीदार चोर और इस टाइप की चलती रहती है, वो उनका मैटर है। बट ओवरऑल जो परसेप्शन है एक आम आदमी का, वो देख रहा है कि रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार है। युवाओं के लिए भी हो रहा है काम, देश के लिए भी काम हो रहा है और वहाँ आर्थिक शक्ति भी बढ़ी हुई है, देश क्या नाम है सैन्य शक्ति भी बढ़ी हुई है। हर तरीके से देश तरक्की कर रहा है, उसमें कोई फॉरवर्ड नहीं। हाँ, लोकल राज्यों के चुनाव होते हैं तो ये सब छोटे छोटे मुद्दे उसमें उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कि वो स्टेट का चुनाव हो रहा है कि साहब यहाँ बोल लेंगे वहाँ बोल लेंगे। अरे हम राष्ट्र को देखिए, कौन हमारा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ये चुनाव प्रधानमंत्री को लेकर है। तो एक सशक्त हमारे पास कैंडिडेट है जिसको आज दुनिया मान रही है। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो हम सब लोग, आप मीडिया के, आप ये मानते हैं विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का? आप खुद ही देख लीजिए, 2 बार मीटिंग हुई, एक बार मुद्दा उठा तो वो कह रहे हैं कि नहीं साहब नीतीश बनेंगे, वो कह रहे हैं केजरीवाल बनेंगे। तो अब यही स्थिति हुआ पहुँ की इन लोगों में बनी हुई है और ये पब्लिक को दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो जब तक दमदार
होगा जो बाद में लगे कि हाँ पब्लिक को कि ये ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, तो हमें तो दिखता नहीं, हमें क्या किसी को नहीं दिख रहा है कि विपक्ष को सरकार कमजोर कर रही है, ये बात भी निकल कर सामने आ रही है। केजरीवाल हैं जेल में हैं और हेमंत सोरेन जेल में हैं, तो इस तरह के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मोदी जी जब सीएम थे लगे, अमित शाह जी पे लगे, और लगातार आपने देखा होगा 5 साल तक सरकार तो अपनी नहीं थी, भाजपा वहां 5 साल तक गुजरात से दिल्ली आकर इंक्वायरी में लगातार सहयोग किया, और 15वें दिन उनकी इंक्वायरी हो रही थी। वो कह रहे थे कि इसको आप शिफ्ट कर दीजिए, राजस्थान में कर दीजिए, मुझे इधर दायित्व है, मैं सीएम हूँ गुजरात का, तो कम से कम मैं जांच में तैयार हूँ कराने के लिए, लेकिन आप इसको थोड़ा पास कर दीजिए। लेकिन और वो लगातार आके अपनी एक एक हियरिंग पे आते थे, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, मीडिया लगातार दिखा रही थी। कभी कोई धरने पे नहीं बैठा, कभी ये अपने आप को नहीं कहा कि साहब मेरे पर अत्याचार हो रहा है, कभी नहीं हुआ ना ये। तो अब जांच है, ठीक है, आइए आप साफ हो गए तो निकल के बाहर जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। शुक्रिया। इधर आ जाइए भाई साहब, तो और भी लोग हैं तो बात करते हैं उनसे। सर क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के? हम बताएंगे मुद्दे ये रहेंगे कि जो भी एम्बुलेंस चलाई अखिलेश ने चलाई, जो बरेली और अलीगढ़ मारे फिरता है वो सपा वालों की देन है, जो आज मेडिकल बना हुआ है। अच्छा, ये तो खाली घुमरा पब्लिक को बनाते हैं, क्योंकि चूतिया बनाने का काम है। 5 किलो गल्ला दे दो, 10 बीघा गेहूं पार है गए। 5 किलो गल्ला पीछे 10 बीघा गेहूं है ही ना खेत में, खाए गए जनावर, और रखा गए तो बिहारों ने मार डाले। समझे, जो भी काम किया है सभा वालों ने किया है। ये तो खाली नाम चेंज करने में रहे, रुपयाबंदी के वो नोटबंदी के फलानों के ढमको, जितने काम करे अखिलेश ने करे, सब बढ़िया काम। तो गुंडाई तो करते थे आप लोग, कह रहे हैं गुंडाई बहुत करते थे ये लोग हैं। कोई गुंडाई ना भैया, कोई गुंडाई ना भाई, गलत बात है। सुनो, वो जब बहुत से है तो बहुत से तो लेगा, तो वो ऐसा मतलब गलत बोलो तो बहुत मान लो हम छोटे आदमी हैं तो छोटी तरह से ही रहे, गांव में गुजर करना पड़ी। अच्छा अब सुनो, हमारे गांव में 5 हैंडपंप पे बेगरी पड़ी हैं, कोई सुनन मारो ही ना। क्या सरकार जो कर रही वो कर रही, सरकार ने लोन माफ करो, अपर पे नेत्र के लोन माफ करे, 10-10 करोड़ रुपए लगवाए गए, और किसान काश्तकार मतलब काहू लोन माफ हुए। तो गुंडाई नहीं किया आप लोगों ने? ना कोई गुंडाई ना भाई, ना यही लोग भाजपा के। और जो ये बात है, तुम दूसरे को मारिए डालोगे, कोई खून से तुम्हारी तो जेल तैयार है, काटोगे अपने आप भुगतोगे। गुंडाई कुछ ना भैया, कोई गुंडाई नहीं। तो अब की समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। कह रहे हैं यहाँ से तो आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, डर के मारे चले गए 2 नेता, धर्मेंद्र यादव डर के मारे चले गए, शिवपाल यादव डर के मारे चले गए, बेटी का बकरा दिया शिवपाल यादव ने। यहाँ इस तरह की बातें तो आ रही सामने निकल कर। तो पब्लिक ऐसी पकड़ती है, पब्लिक कैसे पकड़ रहे, लेकिन जहाँ देखी जब वोट पड़ा तो सभा को हल्का हो। अच्छा, हाँ, तो पिछली बार भी तो हार गए थे आप लोग यहाँ पे, धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए, संघमित्रा जीती थी। जब मशीनें बना के ले आए, वो डाल रहे बटन दबा रहे, साइकिलों दब रहे फूलों को, ऐसा कहा है। और जब मोहर लगाने तो यहाँ पर अगर 4-6 लाख से ना जीते। अच्छा, और को यही तो गुंडाई है। क्या मतलब, यही अगर जो है वो बटन एक, हाँ क्या कह रहे हैं, रुक जाइए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ गुंडाई नहीं हुई। मुख्तार अंसारी का लड़का जब चुनाव लड़ रहा था, वो सरेआम स्टेज पे खड़े होकर कह रहा था 6 महीने तक किसी सरकारी कर्मचारी को जाने देंगे, एक एक चीज का बदला लेंगे। अभी आप ये क्या कह रहे हैं, अभी बैलेट पेपर आ जाने दे, देखे कौन जीत जाए। कौन जीत जाएगा मतलब क्या है, ये बूथ कैप्चरिंग करेंगे। बूथ कैप्चरिंग तो ईवीएम में नहीं हो सकती है क्या? कैसे हो सकती है, आज तक कोई प्रमाणित ही नहीं कर पाया है। मणिपुर में ये घटना घटी, मणिपुर में दबाया जा रहा था कांग्रेस का वोट, जा रहा था बीजेपी के लिए वोट। इससे ज्यादा ईवीएम से मशीन में गड़बड़ी तो हो सकती है क्योंकि वो मशीन है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डाल कहीं रहे वोट कहीं निकलेगा। ऐसे कैसे हो जाएगा। आप चुनाव आयोग है, आपको कई बार बुलाया है, आप चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव देखिए
संविधान को आपने तहस नहस कर दिया। आपकी सरकार बनते ही संविधान को मिटा दोगे, आप संविधान को मिटा दोगे, आप नहीं रखोगे। बीजेपी वाले संविधान को मिटाना चाहते हैं। क्यों? उनका देखिए आरक्षण खत्म, केवल 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 मनवादी रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहने वाला है। अगर इनको बीजेपी की सरकार आने दो, संविधान खत्म है। छोटे SC OBC अल्पसंख्यक, अरे सबके मताधिकार, कल के दिन वोट दाने का अधिकार भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। कैसी बातें कर दी तुमने? क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? संविधान का है खत्म करना चाह रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने स्टेज से खड़े, सभा में खड़े होके कहा कि संविधान तो अम्बेडकर साहब भी उतर आए, तब भी नहीं खत्म कर सकते। ये तो झूठ का खाली बुलंदा लिए घूम रहे हैं। झूठ के अलावा इनके पास है क्या? कोई मुद्दा ही नहीं है। इन्हें यही नहीं पता है कि आदमी, जनता वोट क्यों दे रही है। जनता पता है, जनता वोट इसलिए दे रही है कि महंगाई, सड़क, इसके लिए वोट नहीं दे रही है। भ्रष्टाचार के लिए जनता वोट करती है भाजपा को, गुंडागर्दी पे भाजपा के लिए वोट करती है, समझ रहे हो। विदेशों में जिस तरीके से भारत की नाक आज तक का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसके कोई पैर छूता हो। आप मीडिया कर्मी हैं, आपको खुद पता होगा कि दूसरे देश का राष्ट्र का अध्यक्ष कि हमारे, आप ये कह रहे हैं बिरयानी, बिरयानी खाते हैं, क्या कह रहे हैं बिरयानी? नवाज शरीफ के, अरे सुनो, नवाज शरीफ के साथ में जाके बिरयानी खाते हो, कहते पैर छूने की बात। बिरयानी खा के दोस्ती निभाते हो और कहते हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम करते हो। इसके अलावा क्या किया? देखिए, सबसे पहले महंगाई चरम पे, सिलेंडर 400 वाला देखो 850, सुन लो, 400 वाला 850। 6 परीक्षाएं हुई, 6 परीक्षाओं में ऐसा क्या कारण रहा कि 6 परीक्षाएं आपकी लीक हुई, पेपर आउट हुए, बच्चे घर से बेघर हैं? क्या कारण है आपका? ऐसा कौन सा कमी है आपका? क्योंकि आप बड़े बड़े हाथों में खेलते हैं, बड़े बड़े हाथों से लिए और पर्चे लीक कराए, नोट लिया और वो कर दिया। इसके अलावा सुनो, मेरी बात सुन लो, उसके अलावा और क्या किया उन्होंने? देश को भ्रष्टाचार की वो सीढ़ी है। देखिए, आप विपक्ष को मिटा लेकिन गुंडाई क्यों करते थे आप लोग? सवाल तो ये है ना, कह रहे हैं कि गुंडाई होती थी, खत्म कर दिया, माफिया मिटा दिया, मट्टी में मिला दिया, ये सब तो बात कर रहे हैं। इसमें गुंडाई, इससे ज्यादा भाजपा से ज्यादा गुंडाई क्या? देखिए, सबसे ज्यादा बलात्कारी बाहर। देखिए जो, अरे सुनो, जो जेल में, देखिए जो मेडल जीत के लाई देश के लिए, उनको खदेड़े, उनकी सुनवाई नहीं, उनके साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ। और वो जो माफिया जो था उसके खिलाफ PM ने एक शब्द भी नहीं कहा। किसी भी भाजपा के नेता ने, किसी भी भाजपा के मंत्री ने उसके खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। दूसरी चीज, किसानों का आप देख लीजिए, किसान 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसान की सुनने वाला नहीं। हिटलर आई थी, केवल तो आपके लिए 2 आदमी प्यारे हैं, केवल राजशाही प्यारी है, केवल 2 आदमी प्यारे, अडानी और अंबानी। सारा बेच के उन्हीं को दे दिया, रेल बेच दी, जेल बेच दी, बीमा बेच दिया। बेच रहे ने क्या क्या? प्राइवेट शिक्षा तुमने दे दी। आज जो बच्चा 40,000 रुपये में जाके 1 साल का MBBS का परीक्षा पास कर लेता था, आज 1,20,000 रुपये या 3 गुना जा रहा है। उसके लिए कहाँ से लाएगा? वो पैदा करने वाला कहाँ जाएगा? कैसे पढ़ाएगा? आप तो उन बच्चों को शिक्षा को बिक्री करके, शिक्षा को आप प्राइवेट हाथों में दे। ठीक है, और लोग भी हैं दादा, फिर आएंगे आप लोगों के पास, आते हैं। चाचा, क्या हाल है आपके? ठीक है? बात तो सब सही है, हर इंसान अपने मन की कहता है। अब जैसे कह रहे थे ये आरक्षण, तेलंगाना में देखो, आंध्रा में देखो, SC का आरक्षण इन्होंने 4% मुस्लिमों को दे दिया। तब किसी ने कहा, तो कांग्रेस तो जिंदा कर रही थी, अब BJP कहती है तो वो गलत बात है। लेकिन ये हम जानते हैं कि BJP सरकार में सुकून से हैं। महंगाई हो, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को जाते थे 4 डंडे खाते थे, अब सुकून से सोते हैं, रात के 12 बजे जाओ। मारता था 4 डंडा? पुलिस मारती थी कि मारते थे? और कौन मारता था? सब परेशान थे, मैं ही थोड़ी ना, सब भी मेरे भाई बहन है, पूछो इनसे। दहशत लगती थी। अब कोई योगी के राज में राज ही राज है। अच्छा, वाह, तो बस योगी जी को करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चचा, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, बात अधूरी रह गई थी आपकी। कौन सी? ये जो गुंडागर्दी वाली बात थी, ये कह रहे थे, कुछ बता। हाँ, कोई बता दीजिए गुंडागर्दी। भैया कौन सो पब्लिक ने मारो? अरे मारो, पुलिस ने मारे हो, ये बताई कर रहे होगे तो? कोई आदमी ने थोड़ू मारे, ना मुसलमान ने मारे। क्या कह रहे थे आप? मैं भाई साहब एक बात,
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब सबसे पहले ये जो मुद्दा अपोजिशन वाले उठा रहे हैं कि सब संविधान बदल जाएगा, मुझे भाई साहब बैठे हुए मुझे बता दें संविधान बदलने की प्रक्रिया है क्या। ठीक है, सुन लो। अरे एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। तो संविधान जब आप कह रहे हो 400 आ ही नहीं रही है, जैसे अपोजिशन बोल रहा है 400 आ ही नहीं रही है, तो संविधान कहाँ से बदल जाएगा। संविधान बदलने का इतना इजी नहीं है, ये तो एक शगुफा छोड़ दिया है कि साहब संविधान बदल जाएगा। अरे भैया ऐसा कोई पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, उसका एक लेवल होता है संविधान बदलने का, तो उतनी पावरफुल कोई सरकार ना आ रही है, ठीक है ना, वो होने जा रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, भाई साहब कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर शिक्षा महंगी कर दी। भाई साहब को ध्यान होगा 91 में आप ही जिनके साथ बैठे हुए हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, यशपाल आयोग इन्हीं की सरकार, इन्हीं के गठबंधन के साथ आया, वो जिसमें शिक्षा को इन्हीं, ठीक है, और वो नहीं, पुरानी बातें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है, उससे सुधार हुआ, थोड़ी महंगाई बढ़ती है, सर्विस आती है तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन ये कह दो कि शिक्षा इन्होंने महंगी कर दी। आप उठाइए, वो आयोग कब आया, यशपाल आयोग कब आया, आपकी सरकार ने बना के दिया, वो प्राइवेटाइज आपने किया शिक्षा के लिए। आज जितने बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप उठा के देखिए किनके हैं, वो क्या भाजपा वालों के हैं, नाम उठा के देखिए, सब कांग्रेस A to Z कांग्रेस के नेताओं के लोगों के हैं। तो ऐसा नहीं है, सब बेकार की बात है। चलिए ठीक है। और वकील साहब देखिए यहाँ पे मौजूद हैं, वकील साहब से बात जो है वो कर लेते हैं। वकील साहब, क्या लग रहा है इस बार का क्या माहौल रहेगा? इस बार तो समाजवादी पार्टी जो है, आदित्य यादव जी हैं, उन्हीं की जीतता है। नहीं, क्यों आदित्य यादव को क्यों वोट करेंगे आप लोग? वजह क्या है? मैं बताता हूँ आपको। समाजवादी तो यहाँ विकास कार्य खूब हुए, मेडिकल कॉलेज दिया उन्होंने, ठीक है ना, रोड बेटर रोड दिए, लाइट दी, पानी दिया, और ये इनमें से कोई भी चीज जो है वो भाजपा जनता पार्टी पूरी नहीं कर पाई। इस समय आप सड़कों की हालत देखिए, योगी जी को कई साल हो गए सत्ता में आए हुए, मोदी जी को कई साल हो गए, बदायूं में एक भी रोड ऐसा नहीं है जो पड़ी हो। तो विकास कार्यों पे तो भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप रही, तो आदमी किस लिए वोट दे उन्हें। आज आप ये देखिए, नया नौजवान है एक तरह से आदित्य यादव, पूरी भाजपा जनता पार्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। क्या मतलब है, भारतीय जनता पार्टी पूरा यहाँ दम लगा रही है, किस लिए लगा रही है? क्योंकि उन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं, तो बड़े चेहरे बात है, चुनाव प्रचार है, कैंपेन तो सभी करेंगे, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, शिवपाल जी यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, बहुत सारी समाजवादी पार्टी की, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि ये कैंपेन नहीं है, ये भीतर का हाथ रोक रहेंगे। अभी बरेली से हमारे यहाँ आपके आमला क्षेत्र के सांसद है धर्मेंद्र कश्यप, उन्होंने अभी एक वो दिया था अपना कि गप्पू पप्पू वाला एक कोटेशन, उसके लिए नारा दिया था, उसके लिए राजनाथ सिंह यहाँ पे आए थे छत्रियों को एक करने के लिए। कल यहाँ पे हमारे एक विलसी विधानसभा क्षेत्र से आएंगे विधायक जी हरीश शाक्य जी, छत्रियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। क्या कारण है? जनता बहिष्कार कर रही है। तो कुछ तो है ना, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, आदमी को जो विकास कार्य चाहिए। ये थोड़ी नहीं है कि आपने 5 किलो राशन दे दिया, आदमी आपसे खुश हो गया। रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ से पलायन किस लिए कर रहेंगे? छोटे शहर से बड़े शहर क्यों जा रहेंगे? आज यूपी की ज्यादातर जनसंख्या दिल्ली में रोजगार के लिए जा रही हैगी, वो क्या करेगा? जनता को रोकिए ना आप, गाली दीजिए केजरीवाल को, ठीक है, वो समझ में आता है। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो जनता के पास तो मजबूरी है, इसलिए आप लोग जो है वो वोट करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, जो काम करेगा उसे वोट देंगे। भाजपा काम करती तो भाजपा को वोट देते। कोई ऐसा थोड़ी नहीं है, जनता को कोई ये थोड़ी नहीं कि हम कोई राजनीतिक पद पे हों कि हमें अपनी पार्टी के लिए काम देना है। अच्छा, तो ये तमाम लोग हैं, इनकी राय अलग अलग है, और लोगों से भी हम बात करेंगे। सबके जहन में अलग मुद्दे हैं और सबकी अलग सोच है। हमारे साथ बने रहिए, अभी हम और लोगों से बात करेंगे और जनता के जो विचार हैं उनको जानेंगे, जनता के मूड के बारे में जानेंगे, और आगे ये जो कारवां है इसी तरह से बढ़ता रहेगा। बदायूं में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस बार के चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनाव चल रहा है, मालूम है? चल रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आपकी? मुद्दे क्या? बेरोजगारी मुद्दा है। बस यही एक मुद्दा है, इसके अलावा और क्या? मतलब गरीबों का क्या कोई विकास नहीं हो पा रहा है।
कहेंगे विकास नहीं हो पा रहा है? अब वोट का तो वोट के टाइम पे अच्छा, और इसकी बेरोजगारी ही मेन मुद्दा है। क्या काम करते हैं आप? हम तो बिल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम करते हैं। काम नहीं आ रहा है क्या? नहीं, हमारे पास इस समय खाली है। पार्टी का अभी तक सांसद रहा है, कुछ काम नहीं किया क्या? नहीं, काम तो हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। काम तो हुए हैं, मतलब इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं रखते ना। क्या नाम है? सत्यवीर। अच्छा, ये बताओ कि क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पर इस बार चुनाव के? सब सही है भैया, हम तो मोदी को देंगे वोट। मोदी को क्यों? मोदी को क्यों करेंगे? सब काम बढ़िया ही है, कोई बुराई नहीं है काम। सब काम बढ़िया है, मतलब हाँ, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? परेशानी नहीं है। सब लाइट पानी रोजगार सब बढ़िया चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। क्या कहेंगे चाचा? ये तो शहर में रह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं बढ़िया चल रहा है। गाँव में जाओ गैया रखाओ तब मालूम पड़े, समझे कितना नुकसान होता है, समझे। अरे बीजेपी वालों ने करा क्या है? जितने सपा वालों कर गए, पुल दे गए, 5-5 इंटर कॉलेज दे गए। आज समझ में इतना ने क्या दिया बदायूं में, बता दें। तो कोई काम नहीं हुआ है वो तो क्यों? और राष्ट्र कह रहे हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। तो अरे गिना दें, हम गिना देंगे कितना काम सपा वाले करके गए। पुल उनने बनवाया, इंटर कॉलेज उनने बनवाए। इनने क्या बनवाया बता दें? एक भी कॉलेज बनवाया हो? कोई काम नहीं हुआ? नहीं। सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। बड़ा नाराज हैं आप इस सरकार से, और यहाँ के सांसद से भी नाराज हैं। बिल्कुल, हमने एक जैसे राशन बनवाया, राशन काट दिया। जी, राशन बनवाया, राशन नहीं मिलेगा तुम्हें। राशन नहीं मिल रहा आपको? राशन ही गोल कर दिया। पत्नी के नाम होना चाहिए, जिसकी पत्नी मर गई तो वो साला वोट ही देने का अधिकार नहीं है, वोट मांगने का को आ जाते हैं फिर। बड़ा बड़ा गुस्सा है आपके अंदर, ये देखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत गुस्सा है, झूठी सरकार है बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। चाचा, क्या मुद्दे रहेंगे बदायूं में इस बार चुनाव के? सही मुद्दे रहेंगे, लेकिन कह कुछ नहीं सकते कौन क्या होगा। अभी कुछ वोटर का पता नहीं है। आप किसको वोट करेंगे? आपका क्या मूड है? मूड तो आपका जानना है हमको। ये साइकिल को ही वोट देते हैं। क्यों साइकिल को क्यों करेंगे वोट? ऐसा क्या किया है साइकिल? विकास हमारे बदायूं के अंदर इतना विकास किया है कि जिसका वो ठीक नहीं, बहुत विकास किया है बदायूं। क्या क्या काम कर डाले हैं? पुल वुल बनवा दिए, रोड सब, ये बरेली वाला रोड है, पुल है, मेडिकल है, इतनी बहुत सारी चीजें दी हैं बदायूं के लिए, बहुत सारी चीजें। आज तक कोई नेता इतना कर ही नहीं पाया। तो इसलिए खाली करेंगे? भाई विकास के लिए है, और काय के लिए चुना जाता है नेता। विकास तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमने सबसे ज्यादा किया है। हमें तो कुछ दिखाई नहीं ना बदायूं में, बाकी किया हो कहीं हो, लेकिन हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ, बदायूं में काम नहीं हुआ? बदायूं में कोई काम नहीं है, लगा सफाई तक नहीं हुई है बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। बिल्कुल, बहुत काम हुआ, बहुत हुआ, शायद आज तक कोई नहीं कर पाया। चलिए, और क्या नाम है आपका भाई साहब? सब सौरभ शर्मा। क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति रहेगी? स्थिति सर बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ सर, जो हमारी युवक है बेचारा बेरोजगार है, उसके लिए थोड़ा ध्यान दिया जाए तो और अच्छा होगा। जो बेचारा परेशान है उसके लिए कोई देखता नहीं है। गाड़ी से या साइकिल से किसी से कोई भी चल रहा है, उसको आज उठाने वाला कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन है या कुछ भी सही सर, मैं ये नहीं कहता कोई भी परेशान घूम रहा है उसके लिए 2 रुपये देने वाला कोई नहीं है बदायूं के अंदर। मैं तो यही चाहता हूँ कि आदमी को तरक्की मिले, रोजगार मिले सर। हर तरीका का कोई भी परेशानी हो, कोई भी होटल हो या कोई भी दुकान हो, जहाँ पर भी जाओ आदमी एक दूसरे को प्यार से खाना भी खिलाने का अधिकार हो। ऐसा आदमी के अंदर ताकत हो और भावना हो कि आदमी एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार हो, तब सरकार का चलाने का आदर ये बहुत शुभ करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो यही मुद्दे हैं इस बार के? जी सर। वैसे सर रोड वगैरह हैं, आदमी को कोई परेशानी, ये परेशानी नहीं हो बदायूं के अंदर सर। आदमी आता है गांव से भूखा प्यासा, कचहरी पे थाने में जहाँ देखते हैं सर बेचारा भूखा मारा फिर रहा है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है उसे। आज देख लीजिए सर, कहीं पर कोई नल है नहीं, कोई पानी पिलाने वाला कोई वो रखा हुआ है ड्रम वगैरह। कहीं पर बदायूं के अंदर हो तो सर हम आपके लिए आपके आभारी रहेंगे सर, ये कार्य हो जाए तो।
ट्रेन हॉस्पिटल में जाते हैं सर, हॉस्पिटल में मैंने देखा है सर, आदमी पड़ा है तो डॉक्टर देखता नहीं है। आदमी के जो इंजेक्शन लग रहा है वो भी लोकल लग रहे हैं सर। यहाँ पे कोई किसी को आज के ज़माने में सुविधा नहीं मिल पा रही जो मिलना चाहिए। तो यही मुद्दे रहेंगे इस बार आप? जी सर, जी सर। चलिए और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा, क्या रहेगा इस बार का चुनाव चल रहा है, मालूम है कि नहीं? मालूम है साहब। क्या काम करते हैं आप? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? मुर्दों को लेकर क्या करेंगे? हमारा तो साहब किसी का वोट है ही ना, हमारा तो वोट ही नहीं है। वोट नहीं है? क्यों वोट नहीं डलवाया? यहाँ पे नाम नहीं डलवाया? डलवाया ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों किया? वोट ही नहीं आए थे। अच्छा, हाँ, वोट ही नहीं आए तो डाला कहाँ से? नहीं, पहले आता था वोट, अब की नहीं आया? आते हैं आपके से, हमारे 9 वोट है, 9 वोटों में से 1 वोट आया, फिर वोट ही नहीं आए कोई। अच्छा, हाँ, तो क्यों नहीं जुड़वाया? क्यों नहीं है? तो जगह जगह जो है वो कैंप लग रहे थे। यहाँ कैंप लग रहे हैं आपके, सब चीज़ बात सही है आपकी। हमारे पास तो कोई वोट आएगा जब तो ही डालेंगे, वोट नहीं आएगा क्या डालेंगे बताओ आप। क्या लग रहा है चाचा, क्या किसको वोट करने जा रहे हैं? अखिलेश यादव। कहे अखिलेश यादव को कहे करेंगे वोट? अखिलेश यादव आदमी बढ़िया है। अच्छा, कैसे बढ़िया है? इसके विकास हुआ है उसके राज्य में। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं ट्री चलाता हूँ। अच्छा, यहाँ के बदायूं की एक एक सड़क आप जाके देख लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ है। और शबाजपुर से बदायूं में इतने इतने गहरे गड्ढे हैं सड़क पे, आप जाके देखिए, कोई विकास नहीं हुआ है भाजपा की सरकार में। तो इसलिए जो है अखिलेश यादव को इस बार हाँ, अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। तो अखिलेश यादव का भी सपोर्ट करने की बात लोग कह रहे हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं कि उनको वोट हम लोग करने जा रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, बदायूं।